कि क्या पीएम मोदी ने सेट किया है बिहार चुनाव का एजेंडा। साथ ही देखेंगे कि 7,200 करोड़ की सौगात में बिहार को क्या क्या मिला है और रोजगार के नाम पर पीएम मोदी ने किस पर निशाना साधा। साथ ही लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद को फिर से झटका क्यों लगा, ये भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। युवा को रोजगार, समृद्ध बिहार। मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी ने विरोधियों पर वार कर केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर नए बिहार बनाने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आप समझिए प्रधानमंत्री के नारे का मतलब क्या है। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार जारी है। चुनावी साल वाले बिहार में पीएम ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा बिहार दौरा था। शुक्रवार को मोतिहारी में मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने 2 नारे मंच से दिए। पहला, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, और दूसरा, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। मोतिहारी के मंच से पीएम ने संकल्प लिया कि बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, ये नारा भी दिया। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार और नौकरी की दिशा में काफी कुछ हुआ है और इस काम में केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बिहार सरकार का साथ दे रही है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रोजगार हर बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहता आया है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। रोजगार और युवाओं को साधने की कोशिश, साफ संदेश कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को सही मायने में विकास की राह पर आगे बढ़ा सकती है। साथ ही युवाओं को रोजगार भी एनडीए सरकार ही मुहैया भी करा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से आनंद अमृतराज और अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। देखिए, पीएम मोदी ने 2025 चुनाव का एजेंडा बिहार के लिए सेट कर दिया है। मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी ने आज 2 नारे दिए हैं। पहला नारा उन्होंने दिया, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल। दूसरा नारा पीएम मोदी ने दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने एक बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। पीएम ने कहा है कि बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार का नारा भी मंच से दिया है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने युवा शक्ति और रोजगार को साधने की बात मंच से की है। अब आप समझिए विकास और रोजगार के दावे आखिर क्यों किए जा रहे हैं। तो पीएम ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार और नौकरी की बात कही। रोजगार विकास के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है, पीएम मोदी ने ये कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार रोजगार को लेकर संकल्पित हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। नौकरी के साथ उतनी ही संख्या में
युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि चुनाव में रोजगार का मुद्दा आखिर क्यों उठाया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में रोजगार हर बार सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में लाखों नौकरी और रोजगार दिया गया है। तेजस्वी यादव 17 महीने के अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नीतीश सरकार 10 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार युवाओं को दे चुकी है। पीएम मोदी ने रोजगार की बात कहकर युवाओं को साफ संदेश दे दिया है कि कोशिश डबल इंजन की सरकार की है। विकास और रोजगार को डबल इंजन की सरकार ही बिहार में बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी ने एक बार फिर से बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने नया नारा भी बिहार को लेकर दिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मोतिहारी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। पीएम मोदी ने बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने NH 319 और 333C सहित कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पटना में STPI इंक्यूबेशन सेंटर और दरभंगा में STPI का उद्घाटन किया। पटना में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस हब की आधारशिला रखी। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम के कार्यों की शुरुआत की। साथ ही 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में विकास के क्षेत्र में पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है। वैसे ही भारत में ये दौर पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है कि पूरब में मोतिहारी का नाम हो। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। पीएम मोदी ने फिर बिहार में सौगातों की झड़ी लगाई। पीएम ने नया बिहार बनाने का नारा दिया और मोतिहारी की धरती से बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पीएम मोदी के मिशन बिहार को समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बिहार को 7,217 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसके तहत PMAY के तहत 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए दिए गए। 12,000 परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया है। NH 319 और 333C समेत कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। पटना में STPI इंक्यूबेशन सेंटर और दरभंगा में STPI का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। पटना में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस हब की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है। कई रेलवे विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम मोदी ने रखी है। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड का दोहरीकरण का काम होगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम के कार्यों की शुरुआत। इसके साथ ही 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ की आर्थिक सहायता भी पीएम मोदी ने दी है। तो बिहार के लिए खुले सौगात वाले पिटारे को आप समझिए। पीएम मोदी ने मोतिहारी से बिगुल फूंका है। बनाएंगे नया बिहार, एक बार फिर एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दिए सौगातों को गिना भी दिया। सड़क, बिजली, गरीबों के आवास से लेकर उद्योग तक का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। 2025 के चुनाव में अरबों की विकास योजनाओं से विरोधियों को जवाब प्रधानमंत्री ने मंच से दिया है और जनता को सीधा संदेश, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है भला। बिहार के लिए अब तक पीएम मोदी ने 14 लाख करोड़ की योजनाओं की
सौगात दी है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। मोतिहारी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते, वे आपकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालटेन युग की तस्वीर रखी और फिर जनता को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को कभी रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। पीएम मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में आरजेडी ने बिहार में हो रहे अपराध और पलायन के मुद्दे को आगे रख दिया। लालटेन की रोशनी ज्यादा प्रकाश दे रहा था। ये रोशनी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है आपके शासन में। वो गरीबों का, जनता का राज था। गरीबों को रोशनी मिल रहा था। तेजस्वी जी ने नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा, अंधकार से निकाला। लेकिन ये राज तो पूरी तरह से चौपट राज है, और इस पर आपका अपराध पर, भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खुल रहा। ये सरकार में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। खुद वादा किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 4 साल पहले ये महा झूठ फेंका था। सहयोग मिल रहा है तो चालू हो जाना चाहिए। बगल का चकिया चीनी मिल भी चालू हो जाना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलिएगा। 4 साल पहले भी झूठ, 1 साल पहले भी झूठ, अब की बार आए तो भी झूठ, आगे आइएगा तो भी झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत। वाह मोदी जी। मोतिहारी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर हमला कर रहे थे और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर लालू प्रसाद को बड़ा झटका दे दिया है। लालू प्रसाद के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में सियासी प्रहारों के साथ कानूनी कार्रवाई भी परेशानी की सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप पीएम मोदी के विरोधियों पर दहाड़ को समझिए। देखिए, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 महीने में दूसरा बिहार दौरा था। मोतिहारी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने तंज कसा है। बिहार में पहले लूट का राज था, लोग सरकार से ही डरते थे। पीएम मोदी ने हमला किया। आरजेडी कांग्रेस की केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार को भी पीएम मोदी ने आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल तक बिहार का हक छीना जाता रहा। 10 साल में बिहार को केवल 2 लाख करोड़ की मदद ही मिल सकी, लेकिन 2014 से 2024 तक बिहार को केंद्र सरकार से 14 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली। पीएम मोदी ने यह बताने की कोशिश भी की कि केंद्र बिहार के लिए खजाना खोल दिया। तो बिहार की धरती से पीएम मोदी का अब आप सख्त संदेश भी समझिए।
पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की थी। भारत के शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम मोदी ने मंच से इस बात का जिक्र किया। बिहार को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ने का पीएम ने संकल्प लिया। पीएम ने कहा, किसानों की आय दोगुना करना केंद्र और राज्य दोनों सरकार का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा था कि हम ना नारों तक अटकते हैं और ना वादों तक सिमटते हैं। हम पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चंपारण, औरंगाबाद, गयाजी, जमुई जैसे जिलों में माओवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र मंच से किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कि नीतीश कुमार की तारीफ के मायने अब आप समझिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सर्वांगीण विकास का श्रेय नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की सरकार ने बिहार में लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। पूरी पारदर्शिता के साथ नीतीश सरकार ने युवाओं को नौकरी दी है। बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए नए निश्चय भी नीतीश कुमार ने लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। बिहार को जंगल राज के दौर से बाहर निकालने का श्रेय भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया है। और आज पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक बॉन्डिंग भी देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को एक सुप्रीम झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब लालू प्रसाद को राहत नहीं मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद की ओर से दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद सहित परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ये भी सरकार है, रेलवे का काम ईमानदारी से होता है। एक वो भी सरकार थी, क्या जमीन दो नौकरी लो, तो सफर तो करना पड़ेगा। देखिए, लैंड फॉर जॉब के मामले में ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि इस पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी। अब ये मामला चलेगा और अंजाम तक पहुंचेगा। लैंड फॉर जॉब का मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। मई 2022 में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए इस मामले में आरोप लगाया गया है कि रेलवे के ग्रुप डी की नियुक्ति यादव परिवार या करीबी सहयोगियों को जमीन ट्रांसफर करने के बदले में की गई। लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप लालू प्रसाद को लगे सुप्रीम झटके को समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को आज बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च अदालत ने इस केस की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई की अपील की थी और अब लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहा केस हाई कोर्ट में ही चलेगा। दरअसल साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद पर ये आरोप लगे थे। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा था। इस केस की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। रोजगार पर पीएम मोदी के विरोधियों पर प्रहार को आप समझिए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर आज निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले का जिक्र कर पीएम मोदी ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया और पीएम ने तंज कसा कि नौकरी के बदले वो आपसे जमीन लिखवा लेंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को लालटेन युग की याद भी दिलाई। लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील भी पीएम मोदी ने की। अब आप रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी क्यों भड़क गए, इसे समझ लीजिए। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। चारा घोटाले के बाद लालू प्रसाद लैंड फॉर जॉब केस में घिरे हुए हैं। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। गरीब लोगों से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप पीएम मोदी ने लगाया। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने की बात कहकर पीएम मोदी ने डबल अटैक लालू प्रसाद पर किया है। युवाओं से छल और सरकारी पद के दुरुपयोग की बात भी पीएम मोदी ने मंच से लोगों को बताई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।